Okay, now you can see my screen. I'll start with some Excel. मैं blank sheet ले लेता हूँ और I will let me know Chrome. अच्छा, ये मैंने क्रोम खोला, मुझे एक सैम्पल डाटा चाहिए किसी भी कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। तो व्हाट आई डू, आई रोल इट डाउन। और ये मेरे पास एक्सेल है, यहाँ पर मैं एक सेल्स मैन एंड सेल्स डाटा सैंपल फाइल गूगल करके देख लेते हैं क्या आते हैं रिजल्ट्स। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, हमको एक शीट सैंपल डाटा, एक्सेल डाटा की शीट डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें मेरे सेल्स से रिलेटेड मैंने जो है वो सर्च करने की कोशिश की है। ये मैंने एक फाइल डाउनलोड कर ली है, सैंपल फाइल है, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या है, इसमें तो ये हमारे पास जो शीट आई है, इसमें हम लोग अगर देखें तो हमारे पास दो इन्होंने ये जो डाउनलोडेड शीट है, इसमें एक में ये फिल्टर्स लगे हुए हैं और एक हमारे पास जो डाटा है वो विदाउट फिल्टर है, तो सेल्स डाटा है। इसी का फिल्टर्ड फॉर्म जो मैंने आपको फिल्टर्स बताए थे यहाँ पर, दिस फिल्टर इज बीन अप्लाइड, दिस फिल्टर इज बीन अप्लाइड टू दिस वन, दिस शीट। नाउ आई विल व्हाट आई डू, आई विल स्टार्ट विद दिस डाटा। हमारे पास इसमें देखिएगा, हमारे पास ऑर्डर डेटा। आप किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट सम जॉब और इफ यू गो फॉर सम इंटरव्यूज, और आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा फॉर एग्जांपल आ सकते हैं। यू हैव टू, दे कैन आस्क यू टू ऑर्गेनाइज दैट डाटा इन अ वे द मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दैट डाटा इज। अगर मैं आपसे वही बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, अगर वी लुक इनटू दिस डाटा, दिस इज अ बट लॉन्गर, लेकिन इतनी भी नहीं है, लेकिन 44 यानी कि 43 रोज हैं इसमें। और इसमें कुछ रीजन्स दिए हुए हैं। रीजन्स में सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट हैं। मैनेजर के नाम हैं, सेल्समैन है, उनके अंडर में आइटम्स जो भी वो सेल करते हैं, कितने यूनिट्स उन्होंने सेल किए, उसकी यूनिट प्राइस क्या है, और उसका सेल्स वैल्यू कितना, ठीक है। बेसिकली सेल्स वैल्यू तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से आया कि एक यूनिट इतने का है, एंड वी आर सेलिंग 95 यूनिट्स, दिस इज द टोटल अमाउंट दे हैव सोल्ड फॉर दिस टेलीविजन बाय, सोल्ड बाय मार्था इन ईस्ट रीजन, ओके, ऑन 1 जून 2018। ठीक है, ये हमें इस तरह डाटा मिला, बट इसको अगर हमें समराइज करना हो तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आई टोल्ड यू, मैंने इस पूरे इस रो को सिलेक्ट किया और एक ही किया, मेरे पास यहाँ पर फिल्टर्स आ गए। इस फिल्टर्स में मैं फॉर एग्जांपल आइटम की डिटेल चाहता हूँ कि मुझे सेल फोन्स का डाटा मिल जाए, आई कैन नो कि ठीक है, मेरे पास टोटल इतनी इतना उसका सेल्स हुई है। और मैं यहाँ पे अगर मैं ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इसको मैं इनफैक्ट यहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेल्स की वैल्यू आती जा रही है, ठीक है। और मैं यहीं से, अगर इस सेल्स फोन की वजह मुझे डेस्क चाहिए हो, सेल्स फोन नहीं चाहिए हो, तो ये यहाँ पे इसका टोटल करके यहाँ पर मुझे देखा जाएगा, ठीक है। मैं इसी तरीके से मैंने कुछ और, मुझे डेस्क के अलावा चाहिए, अगर मुझे टेलीविजन की सेल चाहिए, तो आई कैन ऑल्सो लाइक आई कैन स्ट्रेट अवे आई कैन सी 684,058 की सेल हुई है। इसमें मुझे फर्दर क्लासिफिकेशन इफ आई नीड, फॉर एग्जांपल मार्था हैज व्हाट, मार्था हैज सोल्ड
तो मैं इस मैनेजर में जाके इन सबको रिमूव करके और लीव फाइल क्लिक क्लिक मारता, मैं प्रेस ओके, तो मारता की जो टोटल सेल है 210,000, उस पर मैं ये मेरे पास सेल्स यहाँ पर वैल्यूज आती रहेंगी। तो मैं टोटल इसको सम अप करने के लिए चेक कभी करूंगा, तो ये यहाँ पर आप देखिएगा कि नीचे मेरे पास यहाँ पर वैल्यू 341,430 आ जाएगी। इट्स नॉट। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा था, यहाँ पे एक फॉर्मूला है सम इफ का। एक सम इफ का फॉर्मूला क्या है, मैं इसके पहले यहाँ पे मैं आपको एक सम इफ का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। सम इफ मैं पहले बता चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे सम इफ का मतलब ये कि हम किसी चीज को सम करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने अभी पिछला फॉर्मूला लगाया था, व्हेन आई पुट लास्ट फॉर्मूला, इट वाज नॉट कंसीडरिंग द ईच एंड एवरी सेल, व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग some different fields, the formula was being calculated correctly. So there is one formula which I'm writing over here. It is sum if, means I want to sum some area, some column, some values, but I'm using word if. It means there should be some conditions in it. Okay, तो मैं तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने एक्सेल को ऑप्शन दे रहा हूँ कि ये मैनेजर से लेके ये पूरा सेल को, सबसे पहले आई विल सेलेक्ट द रेंज, आई एम गिविंग द रेंज, and I told you this range will be changing, so I will press F4 and it will be with the dollar sign, it will be permanent, it will not be changed if I change the cells. Okay, अगर मैं इस फॉर्मूले को, if I copy this formula into next cells, the range will be constant, it will not be changed, it will be fixed. Okay, उसके बाद मैं comma, I'll use comma. They say, okay, in this range, in this field, what you want to do? I said I want one criteria. There are two types of criteria. Either I will select television, this, okay, लेकिन हर दफा मुझे टेलीविजन नहीं चाहिए होगा, कभी मुझे होम थिएटर भी चाहिए. So what I'll do, I will put one thing in inverted commas, as I will write the spelling television, and I'll close it with the bracket. It means if something I am writing in strings, तो मैं कोई वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में दूंगा, देन आई विल बी राइटिंग इन इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, अगर मैंने कोई सेल को सिलेक्ट करना होगा, देन आई विल नॉट बी मेंशनिंग इन्वर्टेड कॉमास. ठीक है, ये कह रहे हैं अच्छा ठीक है, क्राइटेरिया आपने दे दिया, इस रेंज में इस क्राइटेरिया को, इस टेलीविजन को ये सर्च करेगा. इसमें ये कहते हैं कि किस चीज को सम करते हैं, तो मैंने ये बता दूंगा कि मुझे इस वाले कॉलम को, पूरे को, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, और फिर अगेन मैंने इसको F4 कर दिया, इस पूरे को सम करके दे दो, और मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज. मेरा ये सेकंड टाइम. 3 तो हो रही है. एक मिनट, 3 बंद हो गई. ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ले दूँ. अच्छा देखिए, मैं फॉर्मूला लगा रहा था समीप का. इसमें मैं आपको बता रहा था आई पुट वन, मैंने इसको यहाँ पे कंडीशन दी कि इस रेंज को पूरी को सिलेक्ट करो. वो फॉर्मूला मैं नीचे ले गया, E2 से E44 का, उसमें से टेलीविजन को सर्च करो. उसने टेलीविजन को सर्च किया, और H2 से H44 को में से जो जहाँ जहाँ पर भी टेलीविजन लिखा हुआ उसको ऐड अप कर दो. ठीक है, तो ऐड अप किया और हमें यहाँ पर टोटल दे दिया. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टेलीविजन को चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ. मुझे किसी और चीज़ का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल होम थिएटर चाहिए, तो ये मुझे होम थिएटर का टोटल करके दे देगा. इसको मैं वेरीफाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं Alt+A+T किया, आई विल बी गेटिंग दिस फिल्टर ऑप्शन, और मैं यहाँ से उनको सिलेक्ट भी करता जाऊंगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर 361 का सम आ रहा है, और ये 361 हमें टोटल करके यहाँ पर दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर होम थिएटर लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं टेलीविजन लिख देता हूँ, और यही वाले फॉर्मूले को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर अब हम इसको हटा देते हैं पूरे को, और इसकी जगह भी हम रखेंगे टेलीविजन. ठीक है, अभी टेलीविजन का हमें टोटल करके दे रहा है. अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और लिख देता हूँ,
मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं डेस्क लिख देता हूँ, तो ये उसका टोटल करता जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जिस 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 चीज को भी मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊंगा, ये उसी चीज को इस पूरे क्राइटेरिया में डेस्क को इसने सर्च किया जहां जहां भी डेस्क था, और इसने उसका सम मुझे लाकर दे दिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला था सम इफ का। ठीक है, अब ये सम इफ का फॉर्मूला भी वर्केबल है, आई एम नॉट सेइंग ये आपको बहुत सी जगहों पे ऑब्वियसली काम आएगा, लेकिन क्योंकि हम अभी पिवट टेबल्स कर रहे हैं, तो उसमें यही काम हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो तो अब हम पिवट टेबल्स पे लेके चलते हैं। इसमें क्या तरीके कार है, हाउ विल डू इट, विल जस्ट सेलेक्ट द रेंज where we want to apply the pivot tables. We'll go and insert with this pivot tables. When I click on pivot tables, is asking कि भाई आपको कहाँ से कहाँ तक डाटा चाहिए। इसने डाटा को ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया। न्यू वर्कशीट पे जाना है, एग्जिस्टिंग पे जाना है, ठीक है मैं नई पे चला जाता हूँ। अब ये when I'll click on new worksheet and press OK, I got this new sheet with this data. This is pivot table. Okay, इस pivot table में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, one thing I'll let you know. When I'll click outside this table, the options will be invisible from there, and it is gone. You can see if I click here, the option will come over. Okay, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं कि ये हमें हमको बताएंगे कि हमें किस टाइप की शीट चाहिए। वी वांट सम डाटा फॉर एग्जांपल। अब मैंने वही जो पहले लास्ट शीट पे डाटा जो टास्क परफॉर्म की थी, आई डू ओवर हियर। फॉर एग्जांपल आई वांट वन आइटम लिस्ट, here is the item list, and I want द सेल्स वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मैं इंडिविजुअली सम इफ का फॉर्मूला व्हेन आई वाज यूजिंग इन दिस शीट, इट इज डूइंग स्ट्रेट अवे विद दिस ओनली 2 क्लिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि किसी भी चीज को मैं किसी भी चीज को हम लोग जो है ना बहुत आसानी के साथ जो है वो एनालिसिस उसका कर सकते हैं, तो हमें चीजें पता चल सकती हैं। यहीं पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मजीद हम छोटे मोटे और भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल हमें ऐसे भी चाहिए जिसमें हमें मैनेजर्स पता चले कि किस मैनेजर ने कितनी सेल की है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल सेल फोन की सेल्स तो टोटल 1250 हुई है। ठीक है, यूनिट्स की, सॉरी 625550 हुई है, ये इसकी सेल फोन की टोटल सेल्स हुई है। लेकिन उसकी मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन भी हमें इस क्लिक करने से मिल गई कि जब हमने मैनेजर को इस रोज के कॉलम में रोज में लेकर गए, देन वी गॉट वन मोर ऑप्शन विच इज लाइक विच मैनेजर डिड हाउ मच सेल्स। ठीक है, इन सबका टोटल जब हम देखते हैं तो ये 62550 के इक्वल हो जाता है देखिएगा। ठीक है, तो दिस इज द टोटल, एंड इसी तरीके से ये इसका टोटल है। तो हमें एवरी मैनेजर व्हाट हाउ ही इज परफॉर्मिंग वी कैन नो फ्रॉम दिस सिंगल क्लिक। सेम वे इफ आई प्रेस दिस सेल्समैन, तो हमें इससे क्या फर्दर पता चल रहा है कि किस सेल्समैन ने, मैं इसको मैनेजर को फॉर एग्जांपल रिमूव फील्ड करता हूँ। अब here I can see कि every salesman, for example, Alexander, David, Diana, they have done this for they have done sales for 6,075.1K, something like that, and this total will become 62,550. So individual how every staff is performing, we can also understand in this way. Okay, so this is the way we can understand the data easily, quite easily. One more thing, in salesman, there is one more option was there. This is region. When I click region and I remove the salesman, then they can give me same way. In central regions, the cell phone was sold for 62,005. Out of those, 6,075 was sold in the central region. In the east region, 39,000 value of cell phones was sold. And straight away, I can also know how which person sold how much. For example, if I click on salesman, but it is coming over here. I don't want here. I want salesman something in the column area. Then what the Excel is doing? It is writing cell phone sales total is 62,550. Now all the salesmen coming in the columns area, So these columns coming David, Diana, John, Karen, and every
column is showing the sales of particular salesman. So you can now understand easily. You can even tell your management that in East, for example, um, Alexander is doing perfectly great, and he's selling cell phones for 14,400, and 17,100 is sold by Stephen. So these two guys are doing in Central. He is holding the position. Sorry, in East. In Central, David is holding some position. Sorry, in fact, it's 21,600 in East. Diana is doing good sales, and in West area, Stephen is doing very good sales. So this is the way we can understand the things, like who's performing good. So we can, question David, why it is 6,000 in central area. Either your area is less, you are covering less areas, or why you are selling uh, having very less sales. Same way we can catch Karen as well. We will go to the next columns where, for example, theaters, home theaters have been sold. Here, total 361 has been sold. Out of those, in central region, 212,000 is being sold in the central region, and 170. So again, in this particular table, we can see central region is performing best, and out of the central region, this 63,000 sold by David. Though he's not performing well in selling cell phones, but in this home theater sales, he's doing perfectly good. So what we can, we can do some measures. We can ask management either to remove David and give this duty, assign someone else to perform sales of cell phones in this particular region, or we can push David to give more sales if we will allow him some more benefits to him, and he can perform 63,000 to he can reach 200,000, somewhat like that. So these are all type of assumptions we can make, but all these data, all these decisions and all these suggestions are based on these type of tables where we can, understand how persons are performing. If I remove the items, for example, straight away I want to see who's doing best. I can see in this like overall 200 ओवरऑल 236,000 से सोल्ड बाय अलेक्जेंडर। मैं उर्दू में भी कन्वे कर दूं साथ साथ। हम लोग इसमें ये जो पिवट टेबल्स कर रहे हैं, तो इसमें कुछ डाटा की एनालिसिस करने का तरीका बता रहा था मैं आपको, कि जब आप किसी इंटरव्यूज में होते हैं या किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, इवन आप अपनी पर्सनल कोई काम कर रहे होते हैं, कि या आपके पास कोई ऐसी शॉप है जिसके अंदर आप कुछ चीजें सेल करते हैं, और आपने उसका डाटा एक जगह एक्सेल पे डाटा एंट्री अगर आपने कर ली है उन सबकी प्रॉपर, कि पूरे महीने में आपने कॉपी पर लिखते आ रहे थे और आपने उस डाटा को एक्सेल में फीड कर लिया है, तो उस डाटा के साथ आप बहुत से फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं। कॉपी पे देख के आपको शायद एक आइडिया जरूर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली लोग मैनुअली इस चीज को ही लिखते हैं कि मैंने इसकी सेल्स मेरी ज्यादा हुई है, मैंने ये माल ज्यादा मंगवाया, लेकिन जब मल्टीपल आइटम्स होते हैं, यू कैन नॉट, आप हर चीज का रिकॉर्ड नहीं रख सकते। आप दिमाग हर चीज को सोच नहीं सकते कि मैं कोई ऐसी चीज थी जो मेरे पास पिछले 3 महीने से पड़ी है, नहीं बिक रही है, क्यों नहीं बिक रही है, या बिक गई है तो मैंने उसको मजीद ऑर्डर नहीं किया है, कस्टमर्स ने फलानी कोई चीज पसंद की थी, मैंने उसके बाद वो मंगवानी बंद कर दी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये सारी चीजें जब आपके पास डाटा मौजूद होता है, तब आप अच्छे फैसले कर सकते हैं। तो ये पिवट टेबल्स जो है, बेसिकली आपको इस सारा डाटा को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। हमने इसमें ये किया था कि हमने एक सैंपल डाटा दिए थे, हमारे पास सैंपल डाटा है जिसमें हमारे पास रीजन्स हैं। आप इस रीजन को ना लिखना चाहें ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी 2 शॉप्स हैं, तो आप 2 शॉप्स के बारे में लिख सकते हैं कि मेरी एक shop है, या कोई रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट का लिख सकते हैं, कोई 2 ऑफिस हैं, या वेयर हाउस और ऑफिस है। अब इस सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। अगर आप क्या, और रीजन्स में आप, ये तो आपकी लोकेशन हो गई। रीजन्स में अगर आप किसी सिटी में सेल करते हैं और आपको इंटरसिटी भी कोई माल जाता है, फॉर एग्जांपल आप कराची में हैं, मुंबई में हैं, आप दिल्ली में हैं, वट एवर वेयर एवर यू आर, तो आप किसी और भी सिटीज में इफ यू आर सेलिंग, तो आप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? किसी की आवाज मुझे आ रही है। उसका
अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें हमारे पास ये अगर आप अपने लिए पर्सनली कोई ऐसा ऐसी शीट बना रहे हैं जिसमें आप मुख्तलिफ सिटीज के नाम लिखना चाहें, तो आप इन रीजन्स की जगह पे आप सिटीज करके अपने नाम वहाँ पर लिख सकते हैं कि इन सिटीज में आपकी कौन सी प्रोडक्ट की सेल हो रही है, आप उन सबको मेंशन करें। एक शीट पूरी बनाएं। इसमें किसी को अगर सेल्समैन है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो नो इश्यूज। कोई सोर्स अगर आपके पास मौजूद है, जब ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं या आपकी फिजिकल सेल्स हो रही है या आपको किसी रेफरल से कोई सेल्स आ रही है, तो आपकी सबका अपना बिजनेस का एक तरीकेकार है, वो सारी चीजें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पैक साइज, क्वांटिटी, अगर आप कोई आइटम लिखते हैं तो उसका पैक साइज भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने फलाना पैक जो है वो ज्यादा बेचा है, ये पैक दूसरा पैक कम चल रहा है, तो आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको, अगर आपको कोई सेल्स का पता चलता है, आप अपने फ्यूचर फंड्स के लिए कि क्या कैश फ्लो मेरे पास अगले 2 महीने में, मेरे पास कितने कैश होना चाहिए कि मैं फलाना फलाना आइटम मंगवा सकूं, उसकी कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है जब आपको ये पता हो कि मेरी फलानी चीज ज्यादा अच्छी चल रही है, या मैं कोई और चीज नई इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, या फलानी चीज को बंद करना, ये अच्छी नहीं चल रही। ये सारी चीजें आपको ये एक पिवट टेबल्स पर डाटा दे सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर पिवट टेबल्स के बाद ही हमारे पास ये सारे चार्ट्स भी होते हैं। टाइम मिला तो इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेकर देख लेंगे। मैंने आपको पहले भी वैसे तो बता दिया था, स्टिल ट्राई कि मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम पिवट टेबल्स को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, मैं शीट को फॉर द टाइमिंग मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। हमारे पास पिवट टेबल की ये अपना ये डाटा मौजूद है। ये सैंपल डाटा। ठीक है। इस डाटा इसी हमारे पास है, सेल्स अमाउंट इतनी सेल्स करी है, ये यूनिट प्राइस है हमारी, ये इतने यूनिट्स बिके हैं, टेलीविजन इतने बिके हैं, फिर होम थिएटर्स उतने हैं, तो हाँ। ये ये सेल्समैन है जिसने सेल्स की, ये मैनेजर है जिसके अंडर में सेल्समैन काम कर रहा था, ये रीजन से जहाँ पे सेल किया, और ये डेट है। ठीक है। तो ये हमारी टोटल सेल्स का डाटा मौजूद है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे पास ये एक फिल्टर का ऑप्शन मौजूद होता है। हमने इसको इसको सिलेक्ट करके जब हम फिल्टर करते हैं होम पे जाके, तो हमारे पास ये फिल्टर को लगा के हम लोग इसको डाटा को बाइफरकेट कर सकते हैं, उसको मजीद फिल्टर आउट कर सकते हैं। अभी मुझे सेल फोन्स का डाटा चाहिए था कि कितनी सेल्स हुई, तो मैंने यहाँ पर सेल्स की। ठीक है। समय इसका फॉर्मूला बताने की जरूरत तो है नहीं, खाली शायद आप लोग देख लेंगे, मैं क्विकली बता देता हूँ उर्दू में जब से बता रहा हूँ। मैं समय इसका फॉर्मूला आपके लिए क्या करके देता है, समय इसका फॉर्मूला करके आपको ये देता है कि आपको सम करके देता है, बट इसी कंडीशन के साथ। मैं यहाँ पे सम इफ लिखता हूँ। सम इफ का मतलब कि सम कर दो, टोटल कर दो इस पूरी रेंज को। सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है और इसको मैंने F4 दबा के इसको कांस्टेंट कर देना। ठीक है, ताकि ये मूव नहीं हो इधर उधर। कॉमा लगाऊंगा, ये पूछ रहे क्राइटेरिया बताएं, क्या चीज आपको अ, किस चीज को आपको टोटल करना है। आई विल बी मेंशनिंग कि मुझे इसमें दो ऑप्शन होते हैं। इधर आई विल सिलेक्ट कि मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, जो भी चीज मैं यहाँ लिखूंगा ये उसी का टोटल करेगा, और नेक्स्ट है कि उस चीज को यहाँ पे टोटल करें। ठीक है। इसने अभी जीरो दिया, कोई भी सेल्स नहीं है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल टू करता हूँ, इक्वल टू इस सेल्स को इक्वल टू कर दो टेलीविजन की। मैं जैसे टेलीविजन करूंगा, इसने टेलीविजन की जितनी भी सेल्स थी इसने यहाँ पर मेरे को दी। ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको इक्वल टू करके मैं यहाँ पे मैं होम थिएटर करके एंटर करूंगा, तो इसमें मुझे होम थिएटर सेल्स। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास एक तरीका होता है। मैंने फिर इक्वल टू प्रेस किया और मुझे पता चलना कि मुझे ये देखना है कि वीडियो गेम्स की कितनी सेल हुई। मैंने जैसे वीडियो गेम्स प्रेस किया, यहाँ पर मेरे पास 23,000। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बताई थी, सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मेरे कंपनी ने मुझे बोला है कि जब भी टारगेट लेट्स से 15,000 से कम जाए, सही है, तो उसको वो मुझे मेंशन करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई 20,000 या 15,000 करता हूँ, 15,000 से लेस सेल्स होगी, तो ये मुझे जो है ना इसको हाईलाइट करके देगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डेस्क की कितनी सेल्स है, मैंने यहाँ पे जैसे डेस्क सेल्स किया तो इसने हाईलाइट कर दिया कि ये सेल्स ग्रोथ कम हुई। ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी साथ साथ काम कर रही है। और मैं इसी तरीके से इसको मैं साथ में एक ये कंडीशन लगा देता हूँ कि हाईलाइट कर दो द ग्रेटर देन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 15,000 पे 15,000 एक होती है तो ग्रीन कर दो। ठीक है। और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका चेंज करके होम थिएटर करता हूँ, तो जैसे ही किया तो उसने इसको ग्रीन कर दिया कि सेल्स हमारी अच्छी चल रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो है वो फॉर्मूलाज और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई हुई हैं,
इसको आप यूज करके इन तमाम डाटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास है सम इफ का। ठीक है, सम इफ का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, बट क्या मैं यही करता रहूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ये मुझे वो सिलेक्शन कर रहा है, बट ये आगे बढ़ गया है, तो पहले इसका मतलब मैंने यहाँ पे उसको मैंने फिक्स कर दिया। मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, ये फिक्स कर दिया। अब जब मैं इसको कॉपी करूंगा तो ये रेंज वन तक ही सिलेक्ट होगी। ठीक है, कंट्रोल डी यहाँ पे प्रेस किया मैंने, तो ये ऊपर वाले सेल्स को कॉपी कर दिया। यहाँ पे किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, ये फिर फॉर्मूला कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको होम थिएटर, ठीक है, दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा इसको बोला कि यहाँ पर मुझे तुम टेलीविजन का फोटो करके दे दो, यहाँ पर मुझे तुम डेस्क का टोटल करके दे दो। ठीक है, तो अब यह देखिए यहाँ पर डाटा बनता जाए। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा है ये समीप में, मैं यहाँ पे ये लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ, फिक्स करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं होम थिएटर भी लिखूँ। लेकिन होम थिएटर ऐसे लिखूंगा तो ये मुझे नहीं देगा टोटल। जब भी मैं कोई टेक्स्ट की फॉर्मेट लिखूंगा तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगा। ठीक है, तो आपने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखना। ठीक है, जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो अब मैं इसको चेंज भी करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पर ही मैंने होम थिएटर इसके अंदर ही चेंज कर दिया। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मैं अब अपने लास्ट पे उर्दू में ही जा रहा हूँ, तो मैं पिवट टेबल्स को अब उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी डाटा को मैं इन सब फॉर्मूला से निकालना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये फॉर्मूलाज नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो कि मुझे ये सारी चीजें इजीली मिल जाए, तो मैं एक ही क्लिक पे मिल जाए। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट में जाके पिवट टेबल्स को क्लिक करते हैं, तो इसने रेंज खुद सिलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे इसने ये हाईलाइट कर दिया। मैंने ये कह रहे हैं न्यू वर्कशीट, वर्कबुक वर्कशीट बनानी है कि आपने एग्जिस्टिंग में यहीं पर एक बनाना? मैंने कहा नहीं, एक नई बना। तो मैंने ओके किया तो इसने एक नई वर्कशीट बनाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसका नाम नहीं, कुछ भी रख दो, यहाँ पे मैं एनालिसिस लिख दूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने इसको, यह पिवट टेबल्स कैसे काम करता है मैं रिपीट कर जल्दी से कर देता हूँ। हमारे पास ये कुछ वो सारे फील्ड्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ऑर्डर डेट से लेके सेल्स अमाउंट, सेल्स मैन, आइटम यूनिट, सब ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ये देखिए, ऑर्डर डेट, रीजन मैनेजर, सेल्स, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स अमाउंट। ओके, तो मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा इस टेबल के फॉर्मेट पे, तो यहाँ पर इसकी फील्ड्स आ जाएंगी। ओके, मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे आइटम की सेल्स बताओ, तो इसने आइटम्स को क्लिक किया, तो आइटम्स इस रो के कॉलम यहाँ पर चला गया, रोज क्रिएट हो गई हैं इस आइटम की। और मैंने कहा कि मुझे इसकी सेल्स अमाउंट बताओ, मैंने इस पर भी क्लिक किया, ये वैल्यूज में चला गया और इसने मुझे बताया कि आपने सेल्स, सेल फोन की इतनी सेल्स हैं और डेस्क की इतनी हैं, so। ठीक है, मैंने इसको मजीद इसको एक्सपेंड करने का प्लान किया। मैंने कहा मुझे सेल्स मैन वाइज बताओ, तो उन्होंने कहा सेल्स फोन की जो आपकी सेल हुई 62,550 में से एलेक्जेंडर डेविड इसने इतनी इतनी सेल्स। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आपको इसे क्लिक्स करे जा रहे हैं और यू आर गेटिंग पेड। मैंने कहा यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मेरे एलेक्जेंडर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये हर जगह पे मैं देखना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्समैन को मैं कॉलम में लेके चलूंगा। इससे क्या हुआ कि ये सारे सेल्समैन जो है वो कॉलम्स में आ गए हैं। अब मेरे लिए अलेक्जेंडर की जो मुझे इंडिविजुअल सेल्स देखनी थी, मैं यहाँ पर एक ही बार में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 236,000 मुझे टोटल इसमें देखी। ठीक है, तो ये सारे तरीकों से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इसमें फजी मजीद अगर आप फॉर एग्जांपल ऐड कुछ करना चाहें, मैंने कहा कि मुझे आप मैनेजर की के साथ बताएं, तो इन्होंने क्या किया कि मैनेजर को भी यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया कि ये सेल फोन जो है इस मैनेजर ने 3,375 सेल्स की है, बट कैरन ने बेसिकली इसके स्टाफ है सेल्स की। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस मैनेजर को यहाँ से राइट क्लिक करके रिमूव फील्ड कर दूंगा, तो ये वहां से हट जाएगा। और मैंने कहा मुझे रीजन वाइज सेल्स दिखा दो, तो उसने मुझे रीजन वाइज दिखा दी। अच्छा, इसने कुछ और ऑप्शन दिए, मैं तो कहता हूँ कि सेल्स को यहाँ पर ले जाओ और रीजन को मुझे कॉलम्स में दे दो, तो मुझे इसने सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, इन सब के कॉलम्स बनाकर दे दिए इसने। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर ने कितनी सेंट्रल में कितनी सेल्स की। ठीक है, इस ईस्ट में कितनी की है, वेस्ट में कितनी की है। ये ईस्ट में काम करते हैं तो मुझे जो ईस्ट में करेगा डेफिनेटली नॉट गो इनटू इनटू द सेंट्रल एरिया और वेस्ट एरिया, सबके अपने अपने एरियाज हैं इस तरीके से।
तो दीज आर द बेसिकली टेबल्स जहाँ पे हम लोग जो है चीज़ों को बहुत आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ साथ में छोटी सी बता दूँ फॉर बोथ द लिसनर्स, इंग्लिश एंड उर्दू। And there is one more, insert slicers. Already I have explained you how this pivot table works, and there is one more option, insert slicers. What this slicer does, when I click on any, for example, manager, same way, it has mentioned these are the managers, but in different form. And these managers, when I click on, for example, Timothy or Martha, it will give me the data of only Martha's sales. Okay, so these are basically the shortcuts of this tabular form and the results. These managers will, if I keep one over here, and I will go here and, for example, here I want one more. Mm, that's it. And here, I'm going to save invoice. Though because I have only selected Martha, so I got this Alexander, Diana, and Steven. Because these other salespersons are not working under Martha, so the Excel has quite smart and understood like these salesmen has worked under them. So when I click Alexander, then Martha, for example, if I send this sheet to this manager, he will come to know, okay, Alexander have sold because Alexander is under is reporting to him, so Alexander has sold this much of units, this much has done sales in the East region, and for home theaters he has done 62,000 sales and so on. So Stephen has done this one, and he can analyze all the data in single clicks. Okay, so these type of slicers normally we use when we analyze the data. There are also the timeline. Timeline will give all automatically will give us the which date. For example, if I want to know in August, because there is no data in August, that's why it has not mentioned. Uh, in December, Steven has sold 14,000 units. So this timeline will let us know exactly who's selling what, which date. Okay, so this timeline will give us the range of the dates, which we are already mentioned here. From here, it has taken the date. Okay, and it has come up with this analysis. We can see like who's selling what sales in this particular month or particular time. Okay. होप यू आर यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स, आप लोगों को समझ आई होगी। उर्दू में मैं फाइनली जल्दी से बताऊं कि ये हमारे पास स्लाइसर्स होते हैं, और स्लाइसर्स हमारे पास ये एनालिस्ट हमारे पास ये स्लाइसर जो है वो एनालिसिस के एनालाइज के टूल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये स्लाइसर्स है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मैनेजर की चाहिए, ऑलरेडी मैनेजर सिलेक्ट है मेरे पास, तो वो मेरे पास दोबारा से आ गए थे। एनीवेज ये हमारे पास ये स्लाइसर जो है ये काम करते हैं कि हमने किसी मैनेजर की पर्टिकुलर की सेल्स देखनी है तो हमें ये सब बता देता है। अभी क्योंकि हमारे पास टाइम लाइन भी चल रही है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा मार्था पे मैंने क्लिक किया, ये स्लाइसर्स जब मैंने दिया, मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको क्लियर नहीं किया। मैंने जब मैनेजर्स का स्लाइसर लिया है, यहाँ पे क्लिक किया, एनालाइज नहीं किया, और मैंने स्लाइसर लिया। मैंने किसी भी आप फील्ड को चूज कर सकते हैं। मैंने फॉर द टाइमिंग मैनेजर को लिया, ठीक है, या मैंने सेल्समैन को ले गया तो मैनेजर को हटा दिया। तो मेरे पास ये सेल्समैन का डाटा के नाम आ जाता है। ठीक है, मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ तो मुझे ये पर्टिकुलर सेल्समैन की, सेल्स वुमन की हमें सेल्स बता देता है स्टेटमेंट कि कैरन ने सेल फोन की सेल्स जो 3375 की, होम थिएटर की इतनी की, और वीडियो गेम्स की इतनी की। ये टोटल सेल्स 48,000 की सेल्स कैरन की। ठीक है, इसी तरीके से डायना ने इतनी की, माइकल ने, शैली ने, इन सब ने। तो दिस इज द वे, इस तरीके से ये हमारे पास स्लाइसेस काम करते हैं। इसी स्लाइसेस में एनालाइज के टूल में टाइमलाइन भी मौजूद होती है। टाइमलाइन सिर्फ डेट का कॉलम उठाएगी, आपको डेट की रेंज दे देगी। इस रेंज में आप
आपको पूछते रहेंगे कि अक्टूबर में की थी, नहीं अक्टूबर में हाँ माइकल ने 28/5 की थी, नवंबर में कुछ भी नहीं की थी, सितंबर में कुछ भी नहीं की। वो डिपेंड करता है आपके डाटा पे, ठीक है। मतलब डाटा अक्टूबर का होगा तो इन्होंने की, दिसंबर में कुछ भी सेव नहीं की, डायना ने कुछ की नहीं। तो ये सारे हमें जो लुइस ने की थी दिसंबर में, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को डाटा को फर्दर एनालिसिस करते हैं, और जिसको भी हमारे जो भी रिपोर्टिंग जिसको हम कर रहे हैं, या फिर हमारे अपने लिए भी हमें जब ये डाटा चाहिए होता है, तो हमें ये डाटा फिर वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो होप ये आपको टूल बहुत पसंद आएगा, और इंशाल्लाह इस पर आप थोड़ा सा मेहनत भी करेंगे, ये आपको आगे लेकर जाने में बहुत हेल्प करेगा कि आप इस पिवट टेबल्स को जो कि इंसर्ट में मौजूद है इसको किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। इस पिवट टेबल पे थोड़ा सा कमांड कर लीजिएगा, तो आपको फिर इसी डाटा से कोई भी, अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको कोई चार्ट वगैरह भी बनाना होगा, तो आप चार्ट भी बना लेंगे। ये भी कंपैरेटिवली बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने इस डाटा को सिलेक्ट करके आपने चार्ट को किसी को क्लिक किया, तो इसमें बहुत से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड बहुत ज़्यादा है इसलिए इतना सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप देखेंगे तो। लेकिन अगर मैं फील्ड्स कम लूंगा तो मेरे पास ये कंपैरेटिवली छोटा बनेगा। मैं इसको दो का ही ले लेता हूँ जो मुझे ईस्ट और सेंट्रल का फॉर एग्जांपल बताएं। अगर मैं गो टू इंसर्ट, अगर मुझे ईस्ट और सेंट्रल का सिर्फ मुझे ये डेट्स के जनवरी का चाहिए था, तो इन्होंने मुझे ये बता दिया कि भाई यहाँ पर टेलीविजन की सेल जो है 1,13,000 है, और 25,000 जो है होम थिएटर की है। तो ये जो है होम थिएटर से सेल्स बता रहा है, और मुझे टेलीविजन की सेल्स बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चार्ट्स को भी डिफाइन फर्दर कर सकते हैं। ये थोड़े से मजीद एडवांस की तरफ इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। होप आप लोग इन चीज़ों को पिवट टेबल्स को थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहा तो मैं इसकी एक वीडियो बना के, जो दो कि हमारी ये लास्ट क्लास है, बट आई विल explain you this charts in a separate video and in the recorded video, और मैं आपको शेयर कर दूंगा। along with that I will also share I will try I'll see again the feedback, okay, how this Fiverr or any other platform freelancing website or portal works, so I can teach you how you, if you have understood how to work, how to, if you have achieved, learn the skills, how to sell those skills to the clients and how to acquire the clients। तो मैं उस पे भी थोड़ा सा आपको, उसके साथ मैं थोड़ा सा एसईओ भी बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने गिग क्रिएट करनी है, which I've already told you in the last class, like I have to make one more video and I will share it with you guys, depending how you will come up with your results, and आपको शीट्स बनाकर देते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपको उसमें मजीद फर्दर हेल्प कर देंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इस जर्नी में आप हमारे साथ रहे, और बहुत सी चीज़ें मैंने भी साथ साथ अपनी रिवाइज करी हैं, और ऑल्सो लर्न लॉट फ्रॉम टीचिंग यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। उम्मीद है कि ये रिकॉर्डेड दो के ये लास्ट क्लास है, बट उम्मीद है कि आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते रहेंगे जहाँ से बट इसके अलावा भी आपके पास पूरा इंटरनेट मौजूद है, हमारा ग्रुप्स मौजूद हैं जीएमओ के प्लेटफॉर्म पे। तो हमारे ग्लोबल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको कहीं कहीं पे भी अकेला ना छोड़ा जाए। आप लोगों को अभी भी कहीं पे परेशानी होगी तो हमारे ये ग्रुप एक्टिव है व्हाट्सएप का, आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज भेजिए। आप ग्लोबल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा फेसबुक और यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप हमारे पास जहाँ जहाँ पे सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव आपके साथ शेयर कर देंगे, उन पर आप लोग फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ पे अपडेट्स आपको आती रहे। नए कोर्सेज जो लॉन्च करेंगे वो भी सब हम वहीं पर बताते रहेंगे अब, और वहीं पर फॉर्म्स भी शेयर कर दिया करेंगे, ताकि अब इंडिविजुअल किसी को भेजने की मुश्किल ना हो। किसी को भी कोई फीडबैक, कोई अपडेट्स चाहिए हो तो हमें वहीं से मिल जाया करेंगे, ठीक है। आप लोग उनसे कनेक्टेड रहिए हम लोगों से, और किसी किस्म की क्वेरी हो तो हमसे एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, और हम चाहते हैं कि हम सब मिल के लेमन कम्युनिटी आपको जो चीज़ आ गई है कोशिश करें अगलों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो बच्चे आगे आते जा रहे हैं वो ग्रो करते जाएं। और इंशाल्लाह ये अभी छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप देखिएगा अगर इस साल डेढ़ दो में अगर हम सब मिल के एक दूसरे की हेल्प करने सिखाने ही लग जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, सिखा ही दें, तो आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमारी अल्लाह ताला मेमन कम्युनिटी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे,
बहुत से टैलेंटेड लोग हमारे साथ कम्युनिटी में शामिल हैं। हम सबके लिए दुआ गो हैं, सब हमारे साथ चलें, हम उनके साथ चलेंगे। और अल्लाह ताला हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन को भी तरक्की दे, और इनके जो रूए रवा हैं हमारे चारों, मोहतरम अनीस दावरा साहब हैं, हमारे उमर मेमन साहब हैं, हमारे हनीफ शेखानी साहब और शिराज यूनुस साहब, ये बहुत यकीन करें, इन लोगों की बहुत हम लोग को सपोर्ट मौजूद है, तभी हम लोग आप तक इतना ये सब कंटेंट पहुंचा सकते हैं। और ये अभी बैठे नहीं है, ये लोग अभी स्ट्रगल कर ही रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ नए प्लान्स कर ही रहे हैं। इन्होंने मुझे ऑलरेडी 2 प्लान्स दे चुके हैं, इंशाल्लाह विल कम अप विद दोस प्लान्स ऑल्सो। और हम इनको भी लॉन्च करेंगे, चीज़ों को, बहुत चीज़ें आ रही हैं, बस आप कनेक्टेड रहिए और अपने आप को इम्प्रूव ग्रेजुअली करते रहें, पूछते रहें, सीखते रहें, और इसको इम्प्लीमेंट भी करते रहें, कोशिश करें इससे कमाने की, या और अगर कमा रहे हैं तो अपने काम में निखारते हैं की। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आई एम रेडी टू आंसर यू, अगर कुछ है तो प्लीज गो अहेड। आप हैंड रेस कीजिए स्ट्रेट अवे, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन